बेटा ये आपका क्लास 11th का सेकेंड लेसन है रिलेशन। अब आप देखो बेटा रिलेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं डेली लाइफ में रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन। देखो बेटा पहले हम लोग रिलेशन जानने से पहले हमें जानना ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? देखिए ऑर्डर्ड जैसे नाम से ही ऑर्डर्ड मीन्स क्या होता है आपका सीक्वेंस, मीन्स आप किसी ऑर्डर में या फिक्स मतलब क्या कह सकते हैं उसको, आप किसी भी फिक्स पोजीशन में ले आपको लेने को मीन्स। अब देखिए एन ऑर्डर्ड पेयर, ये आपके पास पेयर फॉर्म पे होगा, उसके पास कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 2 एलिमेंट या 2 ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे होंगे? एक फिक्स ऑर्डर में होंगे, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो जैसे मान लो 2 सेट दिया गया है ए एंड बी, तो अगर हम लोग इसमें से 2-2 का पेयर बनाएं, ऐसा ना एलिमेंट लें कि एक एलिमेंट ए का हो एक एलिमेंट बी का हो। तो देखो बेटा जैसे पहला एलिमेंट हमने ए का कैच किया, इसको देखा, इसको हमने 1 से मैच किया, मीन्स 1 ए पहला ऑर्डर पेयर बना। दूसरा आप देखिए 1 को कैच करिए और बी को पकड़िए। उसी तरह जब आप 2 को पकड़ेंगे, 2 से आप लीजिए 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ। ये देखिए हमारे ये सब हमारे जो पेयर के फॉर्म पे बने, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आप ऐसे भी कुछ बुक वाले डिनोट करते हैं एक्स वाई सच दैट x belongs to set A and y belongs to set B, ऐसे भी दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये हमारे फिक्स ऑर्डर में होंगे। अब देखिए ये हमारे ऑर्डर पेयर आपके बनके कंप्लीट है। अब देखिए उसके बाद इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल कब होते हैं? तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मान लीजिए आपके 2 ऑर्डर पेयर गिवन है A1 B1 एंड A2 B2। अगर कह दिया जाए बोथ आर इक्वल, इफ कंडीशन आपको दी गई है A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। अब बेटा देखो अगर ये A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2 है, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3x - 2, y + 3 इज इक्वल टू 2x - 1 एंड 3। अब देखो बेटा पहला ऑर्डर पेयर हमारा क्या है इसमें? 3x - 2। टेक फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड इक्वल अनदर सेकेंड ऑर्डर पेयर, मीन्स 3x - 2 इज इक्वल टू 2x - 1। अब देखो बेटा सिमिलरली y + 3 इज इक्वल टू 3। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो आपको रिजल्ट x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो बेटा x की वैल्यू आपकी 1 आ गई है और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 0 आ गई है। तो ऑर्डर पेयर के लिए हो गया। ऑर्डर पेयर के पास 2 एलिमेंट होंगे, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट्स, और वो किसी गिवन फिक्स ऑर्डर में होंगे लाइक दिस एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अगर बेटा हम लोग ये पता लगाएं कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, अगर 2 सेट दिया गया है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इन बी। अगर दोनों को आप प्रोडक्ट कीजिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। मीन्स ये सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स and second set also having 2 element, therefore you get only 4 order pair। अगर बेटा इन्हीं सारे ऑर्डर पेयर को आप क्या बना दीजिए? सेट फॉर्मेशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सेट फॉर्मेशन। सेट फॉर्मेशन मीन्स इन्हीं को अगर हम लोग जो ऑर्डर पेयर हमने बना रखा है मीन्स 1A 1B 2A एंड 2B। देखिए बेटा इनको हमने सेट फॉर्मेशन दिया, ये जो हमारे कहलाते हैं व्हाट इज द दिस इज द नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा यहाँ डेफिनेशन दी गई नीचे, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब हम लोग उनको सेट फॉर्म में दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। अब देखिए A क्रॉस B देने का मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंगिंग सेट A एंड सेकेंड में एलिमेंट बिलोंगिंग इन सेट B। देखिए बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी गई है, लेट A and B be 2 non-empty sets, then the set of all ordered pair। देखिए क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर मीन्स ऑल ऑर्डर पेयर का क्या ले लिया जाए? सेट बना दिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाएगा। उसको देखिए एक्स वाई से डिनोट किया गया है और पहला एलिमेंट पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है। सपोज करिए अगर हम लोग B क्रॉस A निकालें, अगर B क्रॉस A हम लोग देते हैं तो पहला एलिमेंट B का होगा और दूसरा एलिमेंट A का होगा। मीन्स अब इधर से शुरू करेंगे,
पहला एलिमेंट A1 आप शुरू कीजिए, A1, सेकेंड A2, सिमिलरली B1 एंड B2। क्लियर बेटा? देखो ये हमारा B क्रॉस A हो गया। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, X बिलोंग्स टू A, सॉरी X बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू A। तो ये पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा मीन्स B का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा मीन्स A का होगा। इस तरह बेटा ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर एंड इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। आपको बेटा क्लास 11 में इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे और एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी वैल्यू आपको निकालने को दिया जा सकता है। देखो बेटा अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? आप बेटा देखिए हमने दो सेट बना रखा है ए एंड बी। ए के पास देखिए एलिमेंट है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दशरथ। सेट बी में उनकी वाइफ रखी गई है सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। सबका रिलेशन बेटा क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए हमने जो रिलेशन आर है उसको हमने देखिए सबको बेटा लिख दिया है, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। हमने छोटे छोटे एब्रिविएशन लिए हैं, दशरथ के साथ सुमित्रा, दशरथ के साथ कैकेयी, दशरथ के साथ कौशल्या। अब देखो बेटा अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी देखिए पहले सेट ए से भी देखिए राम को लीजिए, राम को सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए मीन्स राम सीता, राम उर्मिला, राम मांडवी, राम शत्रुघ्न, ऐसे सब लोग हो जाएंगे। श्रुतकीर्ति, राम कौशल्या, राम कैकेयी, राम सुमित्रा। वैसे लक्ष्मण को लीजिए, लक्ष्मण के साथ सीता, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, लक्ष्मण के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ श्रुतकीर्ति, ऐसे सबको बना दीजिए। वैसे भरत के साथ भी, शत्रुघ्न के साथ भी और दशरथ के साथ। देखो बेटा सारे ऑर्डर पेयर आपको बना दिए गए हैं। अब सारे ऑर्डर पेयर में देखो आर के जितने एलिमेंट हैं, राम सीता, देखो राम सीता ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट कर रहा है। लक्ष्मण उर्मिला, देखो बेटा लक्ष्मण उर्मिला भी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। भरत मांडवी, देखो बेटा भरत मांडवी ये भी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद देखो बेटा अगर शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति ये देखिए बेटा, और दशरथ कैकेयी ये सब देखिए आपको नीचे दिए गए हैं। मीन्स हमारे जितने रिलेशन होते हैं वो आर के सारे एलिमेंट देखिए ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए बेटा यहीं से रिलेशन की डिफिनेशन दी गई है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन न्यूक्लियर सेट देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया बेटा रिलेशन की डिफिनेशन। अब देखिए अगर आपको रिलेशन क्लियर है तो आप ये जानिए बेटा जो सेट ए का एलिमेंट है, इसी से थोड़ा सा डोमेन और रेंज की बात कर लें। सेट जो ए का एलिमेंट है ये हमारा होता डोमेन। सेट ए का एलिमेंट क्या होता बेटा, डोमेन। अब देखो सेट ए का एलिमेंट डोमेन है और सेट बी का एलिमेंट ये आपका कोडोमेन है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज डोमेन and all element of set B is known as codomain। अब बेटा रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज? रेंज देखो बेटा जो ये रिलेशन बना रहे हैं सेट बी के एलिमेंट जो ए से रिलेशन बना रहे हैं वही हमारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ बी हैविंग रिलेशन इन ए दिस इज नोन एज रेंज। अगर मान लो यहाँ कोई और होता बेटा, मान लो यहाँ आपके कोई एलिमेंट और बैठा दें, मान लीजिए माधुरी है, तो देखो बेटा यहाँ माधुरी का रिलेशन किसी से नहीं है। अगर माधुरी का रिलेशन किसी से नहीं है इसका मतलब ये कोडोमेन में तो आएंगी, कोडोमेन के अंदर होंगी। देखिए कोडोमेन की डेफिनेशन क्या हमने बताया, ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज नोन एज कोडोमेन, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज डोमेन। रेंज क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच हैविंग इन रिलेशन इन ए, मींस जिसका रिलेशन ए से होगा वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक बेटा। अब देखिए इसमें माधुरी हमारी डोमेन के मतलब इसमें रिलेशन नहीं बना रही है इसलिए रेंज के अंदर नहीं होंगी। रेंज में कौन कौन होंगे, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा यहाँ तक होंगे। बाकी ये माधुरी आपके अगर हटा दिया जाए, सोचिए बेटा रेंज जो है ये कोडोमेन आपका सेट बड़ा होता है, रेंज आपका छोटा हुआ। देखिए रेंज में इतने एलिमेंट थे और कोडोमेन में सारे थे। इसका मतलब एक डिफिनेशन और हम लोग देख सकते हैं
रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होगा? सबसेट ऑफ कोडोमेन भी होगा। क्यों? क्योंकि कोडोमेन तो सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन रेंज वो होंगे जो इससे रिलेशन बनाएंगे। तो बेटा जैसे माधुरी इसमें रिलेशन नहीं बना रहे हैं, जिसका मतलब रेंज के अंदर इतने एलिमेंट होंगे, लेकिन कोडोमेन में सारे थे, माधुरी लिख के थे, इसलिए आपका कोडोमेन बड़ा होगा और रेंज क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब कि रेंज के एलिमेंट जो है कोडोमेन में एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको याद रखे रहिएगा। फर्स्ट फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन fx is defined by fx is equal to mod x, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। ये आपके दो वैल्यू देता है, गिव्स आउट प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू, मीन्स अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव x मिलेगा, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी मीन्स नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो माइनस x मिलेगा। जैसे मॉडुलस ऑफ 6 इक्वल टू 6, बट मॉडुलस ऑफ माइनस 6, बेटा ध्यान से देखिएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 6 इक्वल टू, देखो ना एक माइनस ये है, ये माइनस हमने एंट्री किया, उसके देखो x, देखिए x के अंदर क्या है? माइनस x है, इसका मतलब ये माइनस x, रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? माइनस 6 इक्वल टू ऑल्सो प्लस 6। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी रहेगा ये आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? ऑलवेज पॉजिटिव। इसी को बेटा इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इसका एक नया नाम भी क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। आप लोग क्लास 10th में अगर हम लोग इसको fx इक्वल टू दो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो x एंड माइनस x, अगर हम लोग fx इक्वल टू y लेट कर लें तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x। अब देखिए बेटा y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x, इस ग्राफ को दिखाने के लिए आप क्लास 10th में बेटा ऐसे बॉक्स बनाते थे। अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता था तो आप बॉक्स मेथड से आप यहाँ x और y पुट करते थे। x सपोज करिए इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आल्सो 1, 2 2 3 3 ऐसे सो ऑन। तो जब आप बेटा आप 1 1 2 2 3 3 रखोगे तो आपका ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा नीचे तक। अगर माइनस x लेंगे, यहाँ आपका x माइनस x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 1 मिलेगी, ऐसे वैल्यू मिलेंगी, तो आपको ग्राफ इधर से जाएगी ऐसे। लेकिन आपको देखिए आपको ये बताया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू इसको नहीं रखेंगे। तो मीन्स हमारा ये जो ग्राफ बनेगा ये मॉड इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x आपकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका सेकंड फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये आपके बेटा 12, 11 आपके जितने कॉम्पिटिशन हैं सब कॉम्पिटिशन में आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस फंक्शन पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है वो, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग जाने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी छोटी सी डिफरेंस देंगे, लेस आर इक्वल, क्या देंगे बेटा? लेस आर इक्वल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसा कि नाम से ही पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इंटीजर फंक्शन जैसे मॉडुलस फंक्शन में था उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा इंटीजर वैल्यू मिलेगी। इंटीजर वैल्यू में मीन्स आपको अगर फ्रैक्शन है या डेसिमल है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। अब देखो बेटा जैसे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करने का सिंबल ये है, fx इक्वल टू दिस। अब बेटा इसके अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी, मीन जैसे ले लिया जाए 0.1 या 0.25, 0.99 ऐसे कुछ भी ले लिया जाए, उसके बाद अगला ले लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1, फिर अगला पॉइंट आप लीजिए 2.1, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए बेटा पहले तो आप इसको ये देखिएगा ये किस दो इंटीजर के बीच में है। जैसे मान लो पहला 0 and 1, दूसरा 0 and 1, थर्ड पॉइंट 0 and 1, फोर्थ पॉइंट इक्वल टू 1, फोर्थ पॉइंट इक्वल टू 1, बट 2 and 3, एक पॉइंट और ले लिए नेगेटिव पॉइंट -2.6, दिस इज इक्वल टू -2 and -3। तो बेटा पहले आप देखिए इसके अंदर हमारे फ्रैक्शन है, डेसिमल है, जो कुछ भी आएंगे
इसका मतलब बाहर जब ये लोग निकलेंगे मीन्स जब ये मॉडिफाई होंगे तो हमारे इंटीजर वैल्यू मिलेंगे। अब इंटीजर वैल्यू हमारे क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा, लेस आर इक्वल। तो पहले हम लोग लेस पे डिस्कशन करते हैं। लेस मीन्स आपकी जिन दो इंटीजर के बीच में है तो लेस इंटीजर जो है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। मीन्स आपकी 0.1 की वैल्यू इंटीजर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। 0.25 इसकी भी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये भी आपकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब ये इंटीजर ही रहेगा तो इंटीजर वैल्यू इंटीजर ही बन के निकलेगी, क्योंकि अब इसमें तो फ्रैक्शन है नहीं, डेसिमल है नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू इसीलिए यहाँ इक्वल टू लिखा भी गया है। तो बेटा ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएशन बस लेस आर इक्वल, ये 2 पॉइंट से आप देखिए ध्यान से। उसके बाद देखो बेटा 2.1 है, 2 एंड 3 के बीच में है तो लेस इंटीजर कौन सी है, 2.6 है। ये आपकी बेटा देखो इसमें लेस इंटीजर कौन सी है, -3। ठीक है बेटा, इस तरह देखिए मीन्स 0 से लेके मीन्स स्टार्टिंग विद 0 एंड 0.99999 सबकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ध्यान से देखिएगा बेटा ये पॉइंट। उसके बाद 1 पे इक्वल टू 1 मिल जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग मीन 000 बहुत सारा ले लीजिए डॉट डॉट, और उसके बाद 1.9999 सबकी वैल्यू क्या होगी, 1 मिलेगी। अब देखो बेटा इसका ग्राफ 0 से लेके 1 के बीच में, देखिए बेटा ध्यान से, 0 से लेके 1 के बीच में हमारे सब वैल्यू 0 है, इसलिए देखिए 0 पे डार्क किया गया है और यहाँ आपके खाली है। मीन्स 1 और 0 के बीच में हमारी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, 0 पर। उसके बाद 1 से और 2 के बीच में वैल्यू 1 पे एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली 3 एंड 4 के बीच में वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, 3 पे। इसीलिए बेटा देखो यहाँ हल्का सा कलर कर दिया गया है और ये इधर खाली है, इसका मतलब वो वैल्यू काउंट नहीं हो रही है। तो देखिए ये फंक्शन हमारा हर इंटीजर वैल्यू पे आपके चेंज हो रहा है। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो बेटा आपके दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा, एक मॉडुलस फंक्शन, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला बेटा देखो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) = mod x upon x, x is not equal to 0, if x is equal to 0 then you get 0। देखो बेटा इसको दूसरी तरह भी मॉडिफाई किया गया है, f(x) = +1, x is greater than 0, x is equal to 0 and x is less than 0 you get -1। अब जैसे कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए आप मॉडुलस फंक्शन अभी पढ़े हो। मॉडुलस फंक्शन mod x is defined by +x, x is greater than 0 and -x, x is less than 0। क्लियर बेटा। अब देखो जब ये mod x 0 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो आपकी ये +x मिलेगी, मीन्स +x upon x = 1। और वैसे ही जब आप निगेटिव वैल्यूज लेंगे यहाँ से -x upon x = -1 और 0 पे बेटा 0 मिलेगी ही। देखो बेटा जैसे आपने कोई भी वैल्यू रखा, जैसे आपने 2 लिया, x = 2, देखो 0 से बड़ी है तो 2/2 = 1। x की वैल्यू आप 3 लीजिए, 3/3, क्योंकि x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगी, तो 3/3 = 1। अगर x की वैल्यू 4 लेते हो तो 4/4 = 1 और 0 पे बेटा 0 दिया गया है। अगर आप निगेटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे हमारे ये -1 लिया, तो जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो mod -1 upon -1, देखो बेटा ये तो ऊपर पॉजिटिव मिल गया लेकिन नीचे निगेटिव है तो ओवरऑल माइनस निगेटिव हो जाएगा। मान लो x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, -2 लेते हैं, ये आपके -2 मिल जाएंगे। ये तो बेटा पॉजिटिव देगा लेकिन नीचे आपका क्या है, निगेटिव है, इसलिए आपको लास्ट रिजल्ट आपको फिर भी -1 ही मिलेगा। तो बेटा ये आपके केवल 3 ही रिजल्ट देता है, +1, -1 एंड 0। तो बेटा हम लोग डोमेन और रेंज की भी बात करेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन की, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। अगला जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें हम लोग सबके डोमेन और रेंज की बात करेंगे। जितने फंक्शन आप पढ़ रहे हो सबके डोमेन रेंज बताएंगे। तो अभी बेटा इसके बाद वाली वीडियो में आपको डोमेन और रेंज दिया जाएगा सारे स्पेशल फंक्शन के। ये था बेटा आपका सिग्नम फंक्शन। अगला बेटा देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बेटा जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं सीलिंग फंक्शन। अब देखो बेटा कोई रियल नंबर x है, सिंबल हमारा दिस इज, इसमें भी आपको 2 ही वर्ड्स याद ध्यान दीजिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपका क्या था, जब ग्रेटेस्ट था तो लेस आर इक्वल लिया गया था, लेकिन जब स्मॉलेस्ट होगा तो इसमें ग्रेटर आर इक्वल लेंगे। तो बेटा जैसे सिंबल आपका यूज हुआ है,
जैसे 0 पॉइंट आपको 1 रख दिया गया, तो आप देखिए पहले किस दो इंटीजर के बीच में 0 एंड 1, इसमें आपकी ग्रेटर इंटीजर कौन सी है 1, तो आपकी रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा 1। वैसे 1.15 है, ये आपके बेटा किस इंटीजर के बीच में 1 एंड 2, इसमें आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सी है 2, इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 2। अब देखिए बेटा 0 से लेके 1 के बीच में जितनी वैल्यूज आपको मिलेगी सब आपका 1 पे एग्जिस्ट करेगा, मीन्स 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है 1 2 3, जैसे -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। देखो बेटा 0 से लेके 1 के बीच में जितनी वैल्यूज आएगी सब किस पे होगा 1 पे, इसीलिए देखो बेटा 0 से शुरू है 1 के बीच में सारी वैल्यूज किधर है देखो 1 पे है। अब उसके बाद देखो 1 से 2 के बीच में बेटा क्या आएगी 2 आएगी, देखो 2 की तरफ आपका ये कलर है, इधर ये खाली है, ये सब ध्यान दिए रहिएगा बेटा। ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन, ये सब बेटा देखो हर जगह ब्रेक है, हर इंटीजर पर ब्रेक है। आगे चल के हम लोग कंटिन्यूटी में भी इस सबको डिस्कशन करेंगे क्लास 12th में। तो जैसे मान लो बेटा दे दिया जाए एक नेगेटिव वैल्यू ले जो 2.6 ही ले लीजिए, जैसे हमने ग्रेटेस्ट में लिया था, ये आपकी बेटा किस में होगी -2 एंड -3, जिसमें बड़ी इंटीजर कौन सी है 2 है -2, तो आपको रिजल्ट -2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन।